आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस लाहौर, क्लास 2 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, वीक 8th. We are going to read about rules for staying healthy and safe. There are some rules for your health and to keep safe. Page number 23, Unit 5. इस टॉपिक में आज हमने जो पढ़ना है वो है कि आपने अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे करना है और हेल्दी सेहतमंद कैसे रहना है। ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। इफ़ यू वांट टू कीप हेल्दी एंड यू वांट टू कीप योरसेल्फ सेफ, you have to always look after your hygiene. आपको अपने साफ़ सफाई सुथराई का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप सेहतमंद रहेंगे, आपको कम बीमारियां लगेंगी, आप फील भी अच्छा करेंगे, हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। You know that you should have a bath or shower every day. How can you keep yourself clean? You can keep yourself clean to have a bath or shower every day. Comb your hair and brush your teeth. Brushing teeth is very important thing, students. You always brush your teeth when you eat any kind of sweet. जो भी कैविटीज़ होती हैं वो उस टाइम उतर जाती हैं आपके दांतों से। अगर कैविटीज़ उसी तरह दांतों पे लगी रहें तो वो आपके दांतों को ख़राब करने लग जाती हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले भी आप अपने हाथों को धोएं ताकि उस पर जर्म्स जो हैं वो साफ़ हो जाएं, उतर जाएं, और आफ्टर ईटिंग फूड भी आप अपने हाथों को साफ़ करें। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट। जब आप टॉयलेट जाएं तब भी आप अपने हाथों को लाजमी साफ़ करें। कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शायद आपको इतना आइडिया नहीं है कि आपके नेल्स में कितने जर्म्स होते हैं। ऑलवेज़ कट प्रॉपरली योर नेल्स। अपने नेल्स को प्रॉपरली आप कट करवाएं अपनी मदर से, और उनको साफ़ सुथरा रखें अपनी नेल्स को। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर काम में आपके हाथ यूज़ हो रहे हैं, आपके हाथों को, आपके नेल्स को जर्म्स लगते हैं, आप उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अपने जो नेल्स हैं कट नहीं किए हुए प्रॉपरली, वो बड़े हुए, उनके अंदर मैल है, आपने हाथ धोए, वो जो नेल्स के अंदर मैल है वो उसी तरह अंदर रह गई। आपने खाना खाया तो वो जर्म्स अंदर चले गए, तो हैंड वॉश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपने नेल्स को क्लीन रखना चाहिए, उनको प्रॉपरली आप अंदर से भी क्लीन करें और उसको कट भी करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। कीप योर नोज़ एंड एयर क्लीन। अपने कानों को और नाक को भी आप साफ़ सुथरा रखें। जब आप इन रूल्स को अपनाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। हमारे रूल्स कौन से हैं? टू हैव बाथ, comb your hair, brush your teeth, wash hand, cut your nails and keep your nose and ear clean. Okay? Now यहाँ पे पेज नंबर 23 पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। अब यहाँ पे बॉय है, लाइस एंड इट्स इचिंग डैंड्रफ। ठीक है, लाइस आपके सर में पड़ी, ठीक है, निट्स बन गई, आपके खारिश हो रही है, डैंड्रफ है। अगर आप अपने सर को प्रॉपरली वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने हैंड वॉश नहीं किए, आपने अनहेल्दी फूड खाया, डस्ट वाला फूड खा लिया, प्रॉपर आपके हैंड वॉश नहीं थे, जर्म्स आपने खा लिए, आपके
जो स्टमक है उसमें एच स्टार्ट हो गए। सो अवॉइड फ्रॉम दिस। आपने स्वीट्स खाई, बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाई, टूथ जिसे हो गया पेन हो गया आपके दांतों में। तो इन आई स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट थिंग है कि टू मच स्वीट्स हार्म फॉर योर टूथ, आपके दांतों को ख़राब कर देती है। बहुत ज़्यादा स्वीट्स खानी, थोड़ी बहुत अगर आपने खाई है तो ब्रश ज़रूर करें, ठीक है। ये चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम्स ये आपके दांतों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ना सिर्फ ये दांतों को करती हैं बल्कि अंदर की आपकी जो सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। आपका स्टमक भी ज़्यादा स्वीट्स लेने से अपसेट हो जाता है। मीठा जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप में जो कैल्शियम, जो आयरन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है इफ़ यू टेक टू मच आइसक्रीम। ओके, नाउ पेज नंबर 24। डस्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। जो डर्ट है, जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। दे आर कास्ड बाय रबिश एंड डर्ट। अगर आपने कूड़ा करकट फैलाया हुआ है तो उससे वो पोल्यूशन होगी, और वो डर्ट है, जाहिर सी बात है। और स्मोक और फ्यूम्स जो हैं उसकी वजह से भी होगी। ट्रैफिक का जो धुआं है इसमें वो भी इंक्लूड है, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया भी गया हुआ है। डू यू नो हाउ दिस कैन हार्म यू, ये कैसे आपके लिए नुकसानदेह हैं। अब यहाँ पे जो फ्लाइज़ हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ये कैसे आपके लिए नुकसानदेह हैं। फ्लाइज़ लाइक डर्टी प्लेस। जो मक्खियाँ हैं उनको गंदी जगह ही पसंद है। मक्खियाँ हमेशा गंदी जगह पर आती हैं जो साफ़ सुथरी नहीं होती। दे पिक अप जम्स को पिक कर लेती होती हैं। इनके जो हाथ और टांगे हैं ना, इनके साथ जम्स चिपक जाते हैं, और फिर जब ये किसी फूड पर बैठती हैं तो जर्म्स जो है फूड पे लग जाते हैं, और वो वही फूड जब आप खाते हो तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अब मॉस्किटोज़ हैं लाइक टू ले देयर एग इन डर्टी वाटर। ये मोस्टली जो इसके अंडे होते हैं ये गंदे पानी में अंडे देता है। आ मॉस्किटो बाइट कैन मेक यू वेरी इल। मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये मॉस्किटो की वजह से मलेरिया, डेंगू होता है। ये ख़तरनाक बीमारियां हैं। जो मॉस्किटोज़ हैं वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत जर्म्स होते हैं उनमें। वो जब बाइट लेते हैं, किसी को काटते हैं, तो वो जर्म्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो मक्खियों से बचने के लिए आप जगह को, अपने घर को, अपने कमरे को, स्कूल को साफ़ सुथरा रखें कि वहाँ पे मक्खियाँ ना आएँ। मक्खियाँ हमेशा गंदी जगह पे आती हैं। और मच्छरों के लिए आप कोशिश करें कि विंडोज़ वगैरह रात के टाइम बंद कर दें, मच्छर वहाँ से अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। अगर मच्छर है तो स्प्रे करें। आप अपने लिक्विड लगा लें बॉडी पे मच्छरों से बचने के लिए। Staying healthy. To stay healthy you have to keep yourself clean. Okay, you must also keep our surrounding clean. You must not throw rubbish on the road. ओके, यहाँ पे ये भी बताया गया अपने रोड को भी साफ़ सुथरा रखें। यू कैन स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम योर रूम। अपने रूम को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने रोड्स को साफ़ रखें, अपने स्कूल को साफ़ रखें। ये चीज़ जब आप अपने रूम से स्टार्ट करेंगे, ये हैबिट जैसे जैसे आपकी डेवलप होती जाएगी, रूम को साफ़ रखें, फिर आप कोशिश करें आपका घर साफ़ रहे। इसी तरह आप जब बाहर जा रहे हैं, आपने कुछ खाया है तो चलते चलते जहाँ भी आपका दिल किया, आपने रैपर नहीं फेंक देने, आपने डस्टबिन में फेंकने। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह आप समझें अपने जो है सिटी को भी साफ़ रख रहे हैं। यू शुड नॉट लिटर योर स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड में भी आपने कोई रबिश नहीं फैलाना। यू कैन आल्सो कीप हेल्दी बाय ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हैविंग इनफ गुड स्लीप एवरी नाइट। सो आपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, आप गुड फूड खाएं, मीन्स हेल्दी फूड खाएं, बॉइल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें और गुड स्लीप लें।
ठीक है, रात को देर तक नहीं जागना चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाइज़ हैं डोंट हैव टीथ, उसके इनके दांत नहीं होते फ्लाइज़ के, इंस्टेड दे हैव अ लॉन्ग टंग लाइक अ स्ट्रॉ थ्रू विच दे सक अप फूड, कीप फ्लाइज ऑफ योर फूड। इनके जो है दांत नहीं होते, एक स्ट्रॉ की तरह इनकी टंग होती है जिससे ये सक करते हैं फूड को। तो फ्लाई से अपने फूड को दूर रखें। Staying safe, here is a wise saying, look before you leap. Okay, this tells us that we have to think carefully before doing anything. अपना काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। We have to look where we are going, हमें देखना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यानी रास्ते में आपने अंधाधुंध नहीं चलते जाना, आपने ध्यान से चलना है। एक्सीडेंट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, जो मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं वो बेएहतियाती की वजह से होते हैं, बदएहतियाती की वजह से होते हैं। मैनी एक्सीडेंट नीड नॉट हैपन एट ऑल इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम एहतियात करें तो एक्सीडेंट्स नहीं हो, मोस्टली जो एक्सीडेंट हैं वो ना हो। बी केयरफुल यू प्ले, ओके, जहाँ आप खेल रहे हैं आप ध्यान रखें। और रोड पर डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड, अकेले रोड पर नहीं जाएं। आप जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ भी आप ध्यान रखें कि आप खेलते खेलते आपने अपना एरिया तो नहीं छोड़ दिया। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जो वॉकिंग के लिए रोड पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, कहीं से भी आप रोड ना क्रॉस कर लें, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ से आप उधर के आप वेट करें और वहाँ से गुज़रें कि वो है ही वॉकिंग लोगों के लिए जिन्होंने रोड क्रॉस करनी होती है। पे अटेंशन टू रोड सिग्नल, रोड जो सिग्नल्स हैं उन पर अपनी तवज्जो दें। लुक राइट देन लेफ़्ट देन राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस, ओके, राइट देखें, लेफ़्ट देखें और देन अगेन आप राइट देखें। आपने रोड क्रॉस करनी है, बहुत ध्यान से करनी है। और स्टूडेंट्स, एक और बात, कभी भी रोड को भाग कर क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आप भाग कर रोड क्रॉस करें, आप गिर जाएं, तो जो ट्रैफिक है वो गुज़रेगी, आएगी, आपको उठने में देर हो जाएगी। सो बी रिमेंबर दैट डोंट क्रॉस द रोड विद रनिंग। एट होम यू शुड नेवर लीव थिंग्स लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये पिक्चर में दिखाया गया टॉयज़ आपने वैसे ही छोड़ दिए खेल के, आपने उनको नहीं समेटा। आप वहाँ से चल रहे हैं ना, वही टॉयज़ आपके पाँव के नीचे आएंगे और आप उनकी वजह से गिर जाएंगे। ओके, नेवर प्ले विद माचिस के साथ नहीं खेलते, यू मे बर्न योर सेल्फ। ठीक है, केयरफुली आग से केयरफुल रहें, आग बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। माचिस से नहीं खेलें, वो खेलने की चीज़ नहीं है। ठीक है, वो उसकी वजह से आप ख़ुद को जला भी सकते हैं। नेवर टच बेयर वायर्स और द मेटल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ओके, जो बेयर वायर्स हैं उनको आपने टच नहीं करना। मेटल पार्ट्स हैं जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम के, आपने उनको टच नहीं करना, इसकी वजह से आप अपने आप को करंट लगवा सकते हैं। सो जो कि बहुत नुकसानदेह है। दीज आर ऑल यूज़फुल, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, सीज़र है, नाइफ़ है, रेज़र है और मेडिसन भी हैं। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दे आर आल्सो शार्प, ये शार्प भी हैं, ये यूज़फुल भी हैं, ये शार्प भी हैं। बी केयरफुल हाउ यू टू यूज़ दैम, ये छोटे बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, अगर आपने एक दूसरे को पास भी करनी है तो बहुत एहतियात के साथ इसको पास करना है और इससे बचना है। अब मेडिसिन दिखाई गई, दीज में टेस्ट स्वीट बट इफ़ दे आर नॉट फॉर यू दे मे हार्म यू। ओके, स्वीट हो सकती हैं, हो सकता है इनका टेस्ट अच्छा हो, लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये नुकसानदेह है आपके लिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। What do you do to keep your school clean? आप अपने स्कूल को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं? Always use dustbin, okay? Don't throw rubbish in class. You should not litter your school ground.
यू शुड कीप योर सराउंडिंग क्लीन। जब हर स्टूडेंट अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखेगा, इट्स मीन कि क्लासरूम क्लीन है। फिर हर क्लासरूम क्लीन है तो समझें कि आपका स्कूल क्लीन है, ठीक है। जब ग्राउंड क्लीन है, इट्स मीन आपका पूरा स्कूल जो है वो साफ़ सुथरा है। तो इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पे है कि आपने अपने क्लासरूम को, अपने डेस्क को, जहाँ आप बैठे हुए उसको गंदा नहीं करना। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्फ क्लीन? खुद को साफ़ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है? वन पर्सनल बेनिफिट ऑफ गुड हाइजीन इज़ हैविंग बेटर हेल्थ, ठीक है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कीपिंग योर बॉडी क्लीन हेल्प प्रिवेंट इलनेस एंड इन्फेक्शन फॉर बैक्टीरिया और वायरस। ओके, हाउ कैन वी कीप आवर होम क्लीन? अपने घर को कैसे साफ रख सकते हैं? एम्प्टी डस्टबिन्स रेगुलरली, ओके, कीप हाउस डस्ट फ्री, मेंटेन द किचन, टाइडी अप द लिविंग रूम, कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज इन द बेडरूम। हर चीज़ जो है आपने डस्टबिन को क्लीन रखना है, साफ़ करना है। डेली आपने डस्टबिन फ्री करनी है। घर में आपके डस्टिंग होनी चाहिए। किचन को मेंटेन रखें। लिविंग रूम को, जहाँ आप रह रहे हैं, उस रूम को आप क्लीन रखें। अपने बेडरूम में चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें।